पार्ट 12 में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा को पता चल चुका है कि तेमू और हारी रिलेशनशिप का नाटक कर रहे थे। वो अब हारी को तेमू के लाइफ से बार बार जाने को कहते हैं। हारी उन्हें बताने वाली थी कि वो तेमू को लाइक करती है, पर तभी ग्रैंडपा को कॉल आता है कि तेमू का एक्सीडेंट हो गया है। अब वे जल्दी से हॉस्पिटल में जाते हैं और हारी भी उनके पीछे जाती है। हॉस्पिटल में जाकर वे सब देखते हैं कि तेमू को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो थोड़ा बहुत घायल हो चुका था। ग्रैंडपा हारी को वहाँ से भगा रहे थे, पर हारी वहाँ से नहीं जाती। वो उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट करती है। अब तेमू भी ग्रैंडपा को बता देता है कि वो हारी को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है, पर ग्रैंडपा उन दोनों से गुस्सा हो गए थे। तेमू उन्हें बहुत समझाता है। आगे हारी युंगसू के साथ थी। युंगसू से कहती कि क्या ग्रैंडपा टीवी सीरियल जैसा नाटक कर रहे थे, क्या उन्होंने तुम्हें पेचेक दिया और तेमू को लाइफ से जाने को कहा? हारी कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बस गुस्सा कर रहे थे। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। हारी को तेमू की चिंता होने लगती है। वो फटाफट हॉस्पिटल में जाती है और तेमू को देखती है। तेमू बारिश को देखे जा रहा था। अब उसे बारिश से डर नहीं लगता। वो हारी को बार बार थैंक्स कहता है और अपनी फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि बचपन में एक बार मेरा बर्थडे था। मेरे पेरेंट्स बहुत ही बिजी थे, वो कंपनी से आ रहे थे। मैं उन्हें जल्द से जल्द आने को कह रहा था ताकि हम सब साथ में कहीं घूमने चले। मेरे कारण मेरे पेरेंट्स बहुत ही तेजी से कार चला रहे थे और एकदम से उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरे सामने वे इस दुनिया से चले गए। इसलिए मैं आज तक अपने आप को दोषी समझता हूँ। अब हारी तेमू को संभालती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स अब जहाँ कहीं भी हैं, वे तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। अगर तुम दुखी रहोगे तो वे भी खुश नहीं रहेंगे। आगे वे दोनों साथ में ही सो जाते हैं। हारी की जैसे आंख खुलती है, वो देखती है कि वो तो तेमू के साथ ही सो गई थी। वो फटाफट अब घर पे जाती है। जैसे वो अपने रूम में जाने वाली थी, उसकी मॉम को लगता है कि हारी अपने कमरे से निकलकर ऑफिस जा रही है। वो अब हारी को डांटती है और कहती है इतनी जल्दी तुम सुबह ऑफिस जा रही हो? हारी कहती है हाँ। अब हारी फटाफट ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे युंगसू मिल जाती है। युंगसू के पास उसका फोन भी था जो कल कार में छूट गया था। वो हारी को फोन देती है और कहती है कि हर जगह एक न्यूज फैल चुकी है तुम्हारे बारे में कि मीनू और तुम्हारी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है और तुम्हारी और तेमू की रिलेशनशिप पे वायरल हो चुकी है। हारी अधिक चिंता में पड़ जाती है। उधर कंपनी में हर जगह हारी के ही बारे में बातें कर रहे थे। ग्रैंडपा भी ये सब देख चिंता में आ गए थे। हारी युंगसू से बात करती है, युंगसू से संभालती है। कुछ देर बाद युंगसू जो से मिलती है। जो से कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारे फादर सुंगुन को कभी नहीं अपनाएंगे। युंगसू कहती है मैं सुंगुन को लाइक करती हूँ। वैसे जो युंगसू के फादर है वो चाहते हैं कि युंगसू एक बड़े अमीर इंसान से शादी करे, ना कि किसी सेक्रेटरी से। इसलिए उन्होंने तेमू के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी, पर वहाँ हारी गई थी। जो कहती है कि तुम्हें सुंगुन की चिंता करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे फादर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हारी की कंपनी में कुछ एम्प्लॉय हारी की चुगली कर रहे थे। हारी चुपके से ये सब देख रही थी, पर उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। हारी के जो टीम मेंबर्स थे वो उन्हें डांटने लगते हैं। वो हारी का साथ देते हैं। हारी ये सब देख कर इमोशनल हो जाती है। वो सबको गले लगा लेती है। उधर हारी के घर पे उनके रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर थे। उनको भी खबर मिल गई थी कि हारी जिस कंपनी में काम करती है वहाँ का कोई एम्प्लॉय तेमू को डेट कर रहा है। वे ये सब बातें कर रहे थे और हारी के पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि तुम्हारी डॉटर भी तो उस कंपनी में काम करती है। तभी वहाँ युंगसू आ जाती है। वो वहाँ शोर मचा कर सबको डिस्टर्ब कर देती है। हारी की कंपनी वाली बात सबके दिमाग से निकल जाता है। युंगसू सबका बिल भी भर देती है हारी को बचाने के लिए। उधर हम तेमू को देखते हैं जो हॉस्पिटल में था। कंपनी में बाहर क्या चल रहा है उसको भी कुछ भी नहीं पता क्योंकि ग्रैंडपा ने उसे भी कुछ भी नहीं बताया है। सुमन उसकी हेल्प कर रहा था ड्रेस पहनने में। तभी वहाँ नर्स आती है। वो उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। वो सोचती है कि ये गे है। नर्स शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। तेमू सुंगुन को डांटने लगता है और सुंगुन तेमू को डांटने लगता है। सुंगुन तेमू को कहता है कि तुम ग्रैंडपा को कैसे मनाओगे क्योंकि वो तो हारी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तेमू कहता है कि अच्छा ये बताओ, युंगसू के पेरेंट्स भी तो तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम उन्हें कैसे मनाओगे? जैसे तुम करोगे वैसे ही मैं करूंगा। आगे हारी युंगसू से मिलती है। शाम हो चुकी थी। युंगसू बिल्कुल थकी हुई थी क्योंकि वो तो उसके घर पे कस्टमर को संभालने में लगी थी। हारी उसे बहुत बार थैंक्स कहती है। रात को हारी तेमू से बात करती है। तेमू को वैसे अभी तक कुछ भी नहीं पता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती। हारी बिल्कुल परेशान थी। वो बिल्कुल थकी हुई थी। तेमू से पूछने लगता है कि क्या हुआ है, पर हारी उसे कुछ भी नहीं बताती। आगे तेमू जब अपने रूम में आता है वहाँ वो देखता है कि ग्रैंडपा बैठे हुए हैं। वे तेमू को अमेरिका भेजने का प्लानिंग कर रहे थे। तेमू ने साफ साफ मना कर देता है, पर ग्रैंडपा बार बार गुस्सा कर रहे थे। वो हारी के साथ उसकी रिलेशनशिप नहीं चाहते थे। तेमू कहता है मैं हारी के साथ वेडिंग करना चाहता हूँ। अब ग्रैंडपा उसके बारे में सोचने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। हारी जब ऑफिस में जाती है तो सबके सब उसके लिए चिंता में थे। अब ग्रैंडपा उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं और उसे कंपनी से रिजाइन करने को कहते हैं या दूसरा ऑप्शन उसे ट्रांसफर होने को कहते हैं। हारी उन्हें मना कर देती है। उधर तेमू को हम देखते हैं जो हॉस्पिटल में था। उसे भी अब खबर मिल चुकी थी कि बाहर कौन सी न्यूज चल रही है। उसे हारी की चिंता होने लगती है। वो फटाफट कंपनी में जाता है। वहाँ हारी को ढूंढने लगता है, पर हारी कंपनी में नहीं थी। ग्रैंडपा से वो पूछता है कि वो हारी के साथ कौन सी डील कर रहे थे। ग्रैंडपा उसे बता देते हैं कि मैं उसे रिजाइन करने को कह रहा था। अब तेमू हारी को ढूंढने लगता है। उधर हारी के घर पे हम देखते हैं कि बहुत सारे कस्टमर आए हुए हैं और उसमें वो कस्टमर भी है जो पिछले दिन आई थी, जिसे पिछले दिन हारी, तेमू और बाकी सब ने डिनर कराया था। अब वो तेमू
तेमू के बारे में बातें कर रहे थे, पर हारी के पेरेंट्स तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते। तभी वहाँ तेमू आ जाता है, वो हारी के बारे में उनसे पूछने लगता है। वो कस्टमर भी तेमू को देख कहने लगते हैं कि ये वही बंदा है। अब हारी के बारे में किसी को भी नहीं पता था, सब कहते हैं कि वो तो ऑफिस में होगी। तेमू हारी के भाई से बात करता है, उसका फोन उसे ले लेता है। तेमू हारी के पेरेंट्स को जल्दी जल्दी में मॉम डैड भी कहता है। हारी के पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हारी के भाई को डांटते हुए कहते हैं कि ये बताओ तेमू और तुम इतने अच्छे से क्यों बात कर रहे थे, क्या वो हारी को डेट कर रहा है? वो तो 40 साल का है ना। हारी ने बताया था मिस्टर गिव्स का नाम है। अब हारी का भाई उन्हें कहता है कि नहीं, वो हारी का कोवर्कर नहीं, वो हारी का बॉस है और वो उसे लाइक भी करता है। अब तेमू हारी को हर जगह ढूंढने लगता है। उधर हम यूंसू के फादर को देखते हैं। यूंसू के डैड सुंगुन से कई सारे क्वेश्चन करते हैं। सुंगुन उनके हर सवाल का जवाब देता है। वो सुंगुन को पसंद भी कर लेते हैं। सुंगुन और यूंसू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब वे घर लौटने लगते हैं तो यूंसू कार में एक रिंग देखती है, वो ये देखकर खुश हो जाती है। वो सोचती है कि शायद सुंगुन उसे प्रपोज करने वाला है, पर सुंगुन कहता है नहीं। ये सुनकर यूंसू उदास हो जाती है, पर तभी सुंगुन उसे प्रपोज कर देता है। उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे वेडिंग करोगी? यूंसू हाँ कहती है। वो बहुत ही खुश थी। उधर हम तेमू को देखते हैं, जो हारी को ढूंढे जा रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी, उसे बहुत ही चिंता हो रही थी। उधर हारी बहुत ही चिंता में थी और बस वॉक करे जा रही थी। आखिरकार वो तेमू का कॉल उठा लेती है। अब तेमू उसे ढूंढ लेता है, उसके पास आता है, उसे डांटता है कि हारी अब आगे से कभी भी मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझसे दूर मत जाना। हारी उसे प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। अब दोनों किस करते हैं। तेमू हारी को अपने घर ले आता है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अब क्या ग्रैंडपा हारी और तेमू के लिए मान जाएंगे? अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।